Hello everybody, welcome to my channel. As we are already doing exercise 8.1 introduction to trigonometry, with this video we are going to cover the question number 7 of this exercise. This question is very different from previous one. As you can see, they have given if cot theta is equal to 7 upon 8, we have to calculate this and this. ये दो सम दिए हुए हैं हमें, जिसमें हमें वैल्यूज पुट कर कर इनको सॉल्व करना है. लेकिन सबसे पहले मुझे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है मैं उसे लिखता हूँ. सॉल्यूशन इसका कैसे आएगा? सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन डाटा लिखना है. गिवन में हमें क्या गिवन है, cot theta is equal to 7 upon 8. So as you know, the formula of cot theta is opposite of tan. tan theta का फॉर्मूला क्या होता है, cot theta का उल्टा, यानी कि b upon p. क्योंकि tan p upon b होता है, ये उसका उल्टा b upon p. अब मुझे इसमें क्या गिवन है, फिर इसके अकॉर्डिंग बेस हमें 7 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमें 8 है. अब हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूज. सबसे पहले हम इनको सॉल्व करने से पहले हम पूरा साइड सारी फाइंड कर लेते हैं. तो हम पाइथागोरस थ्योरम इसके ऊपर लगाएंगे. ओके, सो बाय द पाइथागोरस थ्योरम वी नो, पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. अब h स्क्वायर में आप h की वैल्यू पुट करोगे, h नहीं दिया तो एज इट इज. बेस की वैल्यू आप पुट करोगे 7, तो 7 ऐसे पुट कर दिया. देन परपेंडिकुलर की जगह पे आप 8 पुट करोगे. h स्क्वायर एज इट इज रखिए. 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, प्लस 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, एंड h स्क्वायर अपनी जगह पे ही रहेगा. 49 प्लस 64 हमारे पास कितना आएगा, 9 एंड 4 कितने हो गए हमारे पास 13, एंड 6 4 10 113, तो 113. एंड हमारा h इधर स्क्वायर है, उधर जाके रूट, तो ये 113 आ जाएगा. इसका हमें पता है कि ये रूट में ही रहेगा, इसका आगे फर्दर सोल्यूशन सॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो वी कीप इट स्टिल, जैसा हमारे पास निकल के आया उसे ऐसे रखेंगे. अब हमारा आपको जैसे कि बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया है, तो वी ड्रॉ फिगर. इस फिगर में हमने जहाँ जहाँ जो जो हमें गिवन है वो मेंशन कर देते हैं. हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 8, हाइपोटेन्यूज हमें अभी निकाली है रूट 113, एंड बेस विल बी 7. सो इससे हमें तीनों साइड्स मिल गई. नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. First part is 1 plus sine theta 1 minus sine theta divided by 1 plus cos theta 1 minus cos theta. Now see, इसमें हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, राइट? तो इसका मतलब मुझे पहले तो साइन थीटा और कॉस थीटा पता होना चाहिए. तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच. अगेन इसमें किसी तरीके का कोई स्पेशल केस कुछ नहीं लगाना, हमें जो हमें दिख रहा है वही पुट कर देना है. साइन थीटा P अपॉन एच होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8, एंड हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाली 113, ऐसे पुट कर दिया. एंड अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B अपॉन एच. इस क्वेश्चन में हमें बेस कितना गिवन है 7, एंड हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाली 113, तो दोनों वैल्यूज आ गई. बट देखिए अभी इसमें ना पुट करने पर हमें दो जगह पुट करना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें इसी क्वेश्चन को. जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है. नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा. अब रिमेंबर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है मैथ के अंदर, a प्लस बी एंड a माइनस बी जब भी आए, यानी कि a प्लस बी एंड a माइनस बी, इनमें a और b एक जैसे होने चाहिए. जैसे कि इसमें a1 है, इसमें भी a1 है, इसमें b साइन थीटा है, इसमें भी b साइन थीटा, जस्ट साइन का डिफरेंस है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी होती है. आइडेंटिटी यूज्ड हमने जो इसमें यूज करनी है वो ये वाली करनी है, ताकि हम थोड़ा सा आंसर को, मतलब वही है ना कि हमें ये पुट करना है, थोड़ा सा इजी लगे पुट करने में भी. एक ही बार पुट करना पड़ेगा, इजी रहेगा. यहाँ अलग पुट करोगे यहाँ, पर अल्टीमेटली होगा तो एंड पे भी जाकर यही. पहले हम इसको सही करके लिख लेंगे तो दैट विल बी बेटर. तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक बार 1 का स्क्वायर, लेट मी रीराइट, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, राइट? अब अगेन
So yes, now we are going to solve the question number 8. So here the question number 8 says if 3 cot A is equal to 4, check whether this is equal to this or not. हमें ये देखना है कि अगर ये वैल्यू हमें गिवन है तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं. बिफोर कमिंग टू दिस थिंग हम पहले तो देख लेते हैं हमें गिवन क्या है. तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं. गिवन क्या है हमें 3 cot A इज इक्वल टू 4. अब देखिए 3 cot A आपस में मल्टीप्लाई में, ये 3 इधर से मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो cot A क्या आ जाएगा 4/3. राइट. कॉट का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या है B/P. तो इससे हमें क्या पता चला, हमें बेस गिवन है 4 एंड परपेंडिकुलर हमारा कितना गिवन है 3. ठीक है. नाउ वी डोंट हैव हाइपोटेन्यूज, तो पहले वो हाइपोटेन्यूज हम फाइंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से हमारी हाइपोटेन्यूज मिल जाएगी. राइट. एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ना एच स्क्वायर की वैल्यू में एच स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि नहीं दी, तो एज इट इज. बेस का हमारा वैल्यू है 4, तो 4 को पुट कर रहे हैं. परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है, तो 3 को पुट कर रहे हैं. एच स्क्वायर एज इट इज. 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9. एच स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा 25. अब स्क्वायर है उधर जाके रूट, तो एच इज इक्वल टू √25, जिसका मतलब है आंसर आ गया हमारा 5. तो हमारा हाइपोटेन्यूज आ गया 5. हमने इससे तीनों साइड्स अभी हमने बना ली हैं, तो निकाल ली हैं, तो हम इसका एक बार ट्रायंगल भी ड्रॉ कर देते हैं. ट्रायंगल वी नो वेरी वेल, यहाँ 90 डिग्री है. अब परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3. हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाली है 5 एंड बेस इज 4, तो हमने पुट कर दिया. अब अगेन यहाँ किसी तरीके का कोई भी आपको केस नहीं फॉलो करना, जस्ट आपको जर्नल केस मान के आपको सॉल्व करना है. अभी लेट्स सी कि हमें क्या गिवन है. उन्होंने हमें क्या प्रूव करने के लिए दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए. सो ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर इजीली निकल आए. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, देन राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेंगे. दोनों देख लेंगे, इक्वल आएंगे तो आंसर इज यस, अगर नहीं आएंगे तो आंसर इज नो. अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल tan a की वैल्यू चाहिए इसमें पुट करने के लिए. tan a होता है हमारे पास P/B. तो हम इससे P/B पुट करें तो P हमारा कितना है 3 एंड B कितना है हमारा 4. तो हमारा tan a की वैल्यू आ गई 3/4. लेट्स पुट दिस इन दिस इक्वेशन. तो हमें पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, तो मैं टेन स्क्वायर ए में क्या पुट करूंगा 3/4. तो हेयर यू पुट 3/4, उसका होल स्क्वायर कर देना बिकॉज वहां टेन स्क्वायर ए है. नीचे भी सेम आप इस लाइन को थोड़ा डार्क बनाइए जैसे कि मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया आपकी क्लैरिटी के लिए. 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर. नाउ सी 1 तो एज इट इज ही रहेगा ऊपर भी, एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16. स्क्वायर हर चीज़ का करना है जो चीज़ ब्रैकेट में है, बिकॉज स्क्वायर अगर बाहर है तो ब्रैकेट में जितनी चीज़ें हैं नो मैटर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आपको करनी ही पड़ेंगी उनकी स्क्वायर्स. अब सेम इसमें भी 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 एंड 4 का स्क्वायर होगा 16. अब इसको यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो इसके नीचे हम 1 इमेजिन कर लेते हैं टू एलसीएम के लिए. अब नीचे एलसीएम आ रहा है 16. ये वाली लाइन आप ज़्यादा डार्क कर दीजिए क्योंकि यू नो कि ये बीच में लाइन है. 16 एंड ऊपर 16 जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा. नीचे आएगा 16, अगेन एलसीएम 16 आएगा, और ऊपर भी 16 जाएगा, तो 16 प्लस 9. अब यू नो वेरी वेल ये वाला 16 ये वाले 16 से कट जाएगा. ऊपर 16 माइनस 9 कितना हमारे पास आएगा 7 एंड नीचे आएगा 16 प्लस 9 कितना 25. तो आंसर इज 7/25. दिस इज ऑफ फर्स्ट पार्ट. नाउ हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व. तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमें राइट हैंड साइड पहले लिखनी पड़ेगी. राइट हैंड साइड है हमारी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. अब इसमें पुट कर देते हैं. अगेन इसके लिए हमें वैल्यूज चाहिए, कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं.
कॉस ए की वैल्यू हमारी कितनी आती है, बी अपॉन एच होता है। अब हमें इसमें ट्रायंगल में बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितनी है 5, तो इसका आंसर आ गया 4/5। एंड साइन ए की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर हम देख लेते हैं क्या गिवन है हमारे पास 3 एंड हाइपोटेन्यूज 5, तो इसका 3/5। अब इसमें पुट कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए की जगह, कॉस ए की जगह पे 4/5